तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज सैटरडे और आज की कहानी रिकॉर्डेड है और कहानी जो है वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल जो है पूरा मीडिया में जो कुछ सब कुछ चल रहा है, जब से पुलवामा हुआ है तो सारा फोकस, सारी खबरें इंडिया पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है इस कहानी को आपको सुनाने का। इस कहानी को कवर करने के लिए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, करीब 2 दिन तक मैं रामपुर में रहा था और पूरी फैमिली से मिला। आपने जो टीज़र अगर देखेंगे तो उसमें एक लाइन है नीचे की, एक आतंकवादी की लव स्टोरी, लेकिन आतंकवादी इन्वर्टेड कॉमा में। वो इसलिए है क्योंकि जब मैं कहानी सुनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तो 2 दिन तक मैं रहा था। एक्चुअली इस खबर के पीछे ये थी कि एक खबर आई कि 11.5 साल के बाद एक आतंकवादी जेल से छूट रहा है। मैं अब भी आतंकवादी कह रहा हूँ, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में। तो फिर गया घर पे, पूरी फैमिली से मिला, शूट किया और इसके ऊपर एक शो बनाया था। तो ये वही कहानी है और मुझे लगता है कि आज आपको ये सुनाना भी चाहिए। अगर किसी की मोहब्बत को तोहमत बना दी जाए, किसी के इश्क में गद्दारी का रंग घोल दिया जाए, कोई इश्क के चलते 11.5 लंबे साल तक जेल में रहे, उसकी पूरी फैमिली तितर बितर हो जाए, घर की जितनी जमा पूंजी थी वो सारी अदालत, कानून और वकील, इनके खर्चे पे ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है वो शख्स क्या, उसका पूरा ख़ानदान कभी मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि मोहब्बत से तौबा कर लेगा। और ये कहानी यही है। हिंदुस्तान का एक लड़का जावेद, जिसको घर में लोग गुड्डू बुलाते हैं, और पाकिस्तान की एक लड़की मुबीना, जिसे वहाँ गुड़िया बुलाते हैं। ये दोनों की कहानी है। बात 1999 की है। 1999 में तब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ख़राब थे और उसी दौरान में जावेद की ज़िंदगी में ये भूचाल आता है। पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था कश्मीर के रास्ते, सियाचिन की लड़ाई और उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश चल रही थी। तो हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े ख़राब थे, बॉर्डर पे बड़ा ज़बरदस्त तनाव था। और जैसे अभी माहौल है पुलवामा के बाद, लगभग आप मान लीजिए, बल्कि इससे ज़्यादा था। जावेद की जो अम्मी हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान के कराची में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जिनके रिश्तेदार कराची में रहते हैं। बंटवारे के बाद चूँकि आधे परिवार कुछ इधर रह गए, कुछ उधर। तो रामपुर के रहने वाले जावेद की अम्मी के रिश्तेदार कराची में, और वो लोग कोशिश कर रहे थे बहुत ज़माने से कि एक बार कराची हो आए, अपने रिश्तेदारों से मिल लें। जावेद की उम्र 18 साल। 1999 में रामपुर में एक टीवी मैकेनिक का शॉप उसका, जहाँ पे वो सीखता फिर काम करता था। और पाकिस्तान जाने के लिए इन लोगों ने वीज़ा की जो सारी कवायद थी, फॉर्मेलिटीज़ थी, वो पूरी कर रहे थे। तो पाकिस्तान जाने से पहले, पाकिस्तान जाने के लिए उनके रिश्तेदारों से भी बात होती थी। तो फ़ोन पे जावेद के घर के लोग, गुड्डू के घर के लोग, जावेद उर्फ गुड्डू, बात करते थे कराची में अपने रिश्तेदारों से। इसी दौरान जावेद ने भी फ़ोन पे 1-2 बार बात की। इसी बातचीत के दौरान एक आवाज़ उसके कानों से टकराई फ़ोन पर, और सिर्फ उसको उस आवाज़ से मोहब्बत हो गई। उस आवाज़ से वो इश्क कर बैठा। उसने चेहरा नहीं देखा, उसे नाम नहीं पता था, बस उस फ़ोन पे आवाज़ सुनी और उसको प्यार हो गया। इसके बाद फ़ोन का सिलसिला चला। बाद में पता चला कि वो जो वहाँ पे उसकी अम्मी के रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों की एक रिश्तेदार वो है, और उस लड़की का नाम है मुबीना, जिसको घर में लोग गुड़िया कहकर पुकारते हैं। तो अब जावेद इधर बेचैन उठा आवाज़ सुनने के बाद। जब से उसे इश्क हुआ, उसका मन करता था कि वो फटाफट कराची जाए और उस लड़की से मिले, उसका चेहरा देखे। और इसी बीच में 1999 में वीज़ा की कवायद पूरी होती है और जावेद, अपनी अम्मी और उसकी बहन, ये कराची चले जाते हैं। कराची जाने के बाद घर में जब ये दाखिल होता है तो सबसे मुलाकात होती है, पर इसकी जो नज़र थी वो उस लड़की पर थी जिसके सिर्फ आवाज़ से इसे प्यार था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की इसके सामने आती है। ये सारी कहानी जावेद ने खुद सुनाई थी, बाकायदा कैमरे पे, और मुझे। तो वो लड़की आती है,
जावेद का दिल धड़क जाता है। दोनों आमने सामने थे पहली बार, दोनों में अब सच में प्यार हो जाता है। खूब बातें होती हैं, ये लोग करीब वहाँ महीने भर रहते हैं, महीने में और ज़्यादा गहरी इनके रिश्ते और मजबूत होते हैं। और फिर 1 महीने बाद बड़े बुझे दिल से जावेद वापस हिंदुस्तान लौट आता है। लेकिन हिंदुस्तान लौटने के बाद भी इन दोनों के बीच बातचीत फ़ोन पे जारी है। लेकिन अब एक नया सिलसिला और शुरू हो जाता है, वो है ख़त व किताबत का। वहाँ से गुड़िया ख़त लिखती है, इधर से गुड्डू जवाब देता है, इधर से गुड्डू ख़त लिखता है, उधर से गुड़िया जवाब देती। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी कि उधर गुड़िया को हिंदी नहीं आती थी और इधर गुड्डू को, मतलब जावेद, उसको उर्दू नहीं आती थी। तो इन दोनों की इस प्रॉब्लम को जो दूर की, इसका एक दोस्त था जावेद के, और उन 2 दोस्तों ने, एक ताज मोहम्मद और एक मकसूद, इन दोनों दोस्तों ने जावेद की इस प्रॉब्लम समस्या को दूर की। वो उर्दू में ख़त लिखते थे यहाँ से जावेद की तरफ से गुड़िया के लिए, और जो गुड़िया का ख़त उर्दू में आता था वो दोनों पढ़कर इसको सुनाते थे। तो ये ख़त किताबत का सिलसिला चलता रहा लंबे वक्त तक। और इसके बाद फिर 2001 में, 2 साल के बाद, जावेद फिर से पाकिस्तान जाता है। और ख़ास तौर पर इसका मकसद यही था कि वो अपनी गुड़िया से मिलना चाहता था। वहाँ जाता है, इस बार फिर वो कुछ दिन रहता है, और इस बार जब जाता है तो ये वादा करके आता है गुड़िया से कि वो बस अब घर जाएगा और दोनों के रिश्ते की बात होगी और वो शादी करेगा और उसे पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान ले आएगा अपनी दुल्हन बनाकर। इस वादे के साथ वो वापस 2001 में हिंदुस्तान आता है। लेकिन अब भी इन दोनों के ख़त और फ़ोन का सिलसिला जारी था। दोनों के अब घर वालों को भी रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, न उधर कराची में गुड़िया के घर वालों को, न इधर गुड्डू के घर वालों को, क्योंकि मामला रिश्तेदारी में भी था। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा था, और बस ये था कि अब रिश्ते की बात थी, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी, वीज़ा और ये सारी चीज़ें वो होनी थी, और शायद 1-8 साल के अंदर अंदर इन दोनों की शादी भी हो जाती, ताकि इन दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल जाती। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था, दोनों की किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। 13 अगस्त 2002 को जावेद जब अपने टीवी मैकेनिक शॉप रामपुर में बैठा हुआ था दुकान पर, तभी कुछ लोग शादी वर्दी में आते हैं अननोन, और वो जावेद से कहते हैं कुछ काम है, मेरे साथ चलो। जावेद उनके साथ चलता है, वो एक गाड़ी में उसे बैठाते हैं और ले जाते हैं। इसके बाद अगले 3 दिन तक जावेद का कोई पता नहीं चलता। घर वाले परेशान, लोगों से पूछा तो पता चला कि दुकान पे कुछ लोग आए थे, उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गए। घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं गुमशुदगी की, लेकिन जावेद का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद एक डेट है 13 अगस्त 2002। 13 अगस्त 2002 को कुछ अखबारों में अचानक खबर छपती, हेडलाइन, और हेडलाइन ये थी कि आईएसआई एजेंट जावेद गिरफ्तार, सेना के ठिकाने के नक्शे के साथ पकड़ा गया, यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से था जावेद का रिश्ता। जब ये हेडलाइन और ये खबर छपी तो पहली बार जावेद के घर वालों को अब पता चला कि उनका बेटा कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसको यूपी की एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, उठा कर ले गई है। और इनके साथ साथ वो उसके दोनों दोस्तों को भी, जो मकसूद और ताज मोहम्मद, उन दोनों को भी पुलिस उठा कर ले जाती है, और इन तीनों को फिर 3 दिन के बाद ऑफिशियली इनकी गिरफ्तारी दिखाती है एसटीएफ, और बताती है कि ये इनके पास से खुलासा हुआ है और ये चीज़ें इनके पास से मिली हैं, जिसमें इन्होंने बरेली, मेरठ, देहरादून, रुड़की में सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी, इसके अलावा सेना के कुछ नक्शे और कुछ हाथ से बने हुए नक्शे वो जावेद के पास से दिखाकर, और ये कहा जाता साथ में पाकिस्तान के कुछ कॉल नंबर डिटेल्स और उर्दू में कुछ ख़त, ये सारी चीज़ें दिखाकर कोर्ट में उसे पेश किया जाता है, और फिर उसे एक आईएसआई का जासूस बता दिया जाता है, और वहाँ से अब वो जेल में, मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन फिर ये आते आते अचानक
अभी तक इसके खिलाफ देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग के तमाम मामले दर्ज हुए थे। लेकिन फिर 1.5 महीने के बाद, मतलब ये इसकी गिरफ्तारी जब हुई थी अगस्त में, 13 अगस्त को, तो अक्टूबर में इसके ऊपर एक और पोटा लगा दिया जाता है। अब पोटा में बेल की कोई गुंजाइश नहीं है, और उस वक्त ये पोटा नया नया आया था जिसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, तो इसके खिलाफ पोटा लगा दिया जाता है। और साथ में ये कहा जाता है लगातार कि आईएसआई को भारतीय सेना और भारतीय जो सेना छावनी थी, ये बरेली, मेरठ, देहरादून, रुड़की में, वहाँ की ये खुफिया जानकारी और नक्शे जो है वो आईएसआई को मुहैया कराया करता था। तो अब इनकी गिरफ्तारी हो गई, साथ में बरेली छावनी का एक नक्शा स्पेशली जो है वो कोर्ट में पेश किया गया, और कहा गया कि ये नक्शा जो है ये हैंड रिटन है, हाथ से बनाया गया, और ये हाथ से बनाया जावेद ने। और ये भी कहा गया कि इस नक्शे को जावेद ने ही एक शॉप से फैक्स किया था पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ उर्दू में लिखे खत दिए गए, और ये भी कहा गया कि ये कोड वर्ड में जो है खत जावेद और उसके ये 2 दोस्त पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजा करते थे। और उस कोड में जो खत भेजा उन्होंने, उसमें खासतौर पर एक जगह जगह JNM इसका मेंशन किया गया था, JNM, और कहा गया कि ये हम लोगों ने डिकोड किया है और इस आईएसआई और इसकी टेररिज्म की इन चीज़ों से इसका लिंक है, और ये जो JM है हर खत में, जो हर उर्दू के उसमें गया हुआ है, ये एक भारी सबूत है इसके खिलाफ। फिर कराची लगातार कॉल, उर्दू में लिखे हुए बहुत सारे लेटर, ये सारी चीज़ें जो STF थी उसने कोर्ट में पेश की। जाहिर सी बात है घर वाले लगातार इसके खिलाफ थे कि कभी उसने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बताया कि 2 बार अच्छा, उसमें यह भी था कि ये 2 बार पाकिस्तान गया, कराची गया। तो ये सारी चीज़ें जावेद के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा चलता रहा, धीरे धीरे वक्त बीता, निचली अदालत ने सज़ा सुनाई। इसके बाद 11.5 साल बीत गए। 11.5 साल बीतने के बाद तब तक ये लगातार चीखता रहा कि मैं आईएसआई का एजेंट नहीं हूँ। घर वालों ने कहा ये मोहब्बत का मारा है। इसने कहा मैंने सिर्फ इश्क किया, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन माना नहीं किसी ने। वक्त बीतता गया, 11.5 साल हो गए। 11.5 साल के बाद एक अदालत फैसला देती है, और उस अदालत ने जो फैसला दिया उसमें जो जो चीज़ें दी पहले वो बताता हूँ। जिस बरेली की छावनी के नक्शे को जावेद के हाथ का बताया था STF ने कि कराची फैक्स किया गया था, उसकी जब फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई तो वो जावेद की राइटिंग नहीं थी, वो किसी और की थी। दूसरा, जिस M और F इस कोड वर्ड को डिकोड करके जावेद को टेररिस्ट ठहराने की STF ने अदालत में गुहार लगाई थी, पता चला कि वो एक्चुअली JNM जो कोड दिखाया था, और बार बार उसको हाईलाइट करके, एक्चुअली वो नाम था इन दोनों आशिकों का, पहले नाम का पहला अक्षर, पहला वर्ड था, J फॉर जावेद और M फॉर मुबीना। तो ये हमेशा जब खत लिखते थे तो लास्ट में और बीच में कई बार दोनों नाम एक साथ जोड़ने के लिए JM लिखते थे। उर्दू में उसको जीम एंड मीम कहते हैं, वो लिखा करते थे एक साथ, और वो स्टाइल में ऐसे थोड़ा लिखते थे। आमतौर पे मोहब्बत में जो लोग कई बार नाम के साथ खेल करते हैं, कुछ वैसे ही था। और 18-19 साल उम्र उसकी भी इतनी ही लगभग। तो अदालत ने कहा कि J और M जो है एक्चुअली इनका नाम है, और ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे इसकी हैंडराइटिंग नहीं है। पुलिस ने जो कॉल डिटेल सारे दिए, सारे नंबर दिए थे अदालत में कि यहाँ पे ये कराची में लगातार बात करता है, उन नंबरों को खंगाला गया तो वो सारे नंबर पाकिस्तान के आम लोगों के निकले, और जाहिर है उनमें से एक नंबर जावेद की अम्मी के उस रिश्तेदार के घर, और एक नंबर मुबीना का था, उसकी गुड़िया का, और ये सारे आम लोग थे। उसकी पूरी कॉल डिटेल दी गई। इन सारे सबूतों को, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अदालत ने 11.5 साल जेल में रहने के बाद कहा अपने फैसले में
कि जावेद आईएसआई का एजेंट या आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो एक आशिक है, और इसीलिए उसको रिहा किया जा रहा है। 11.5 साल के बाद जावेद रिहा होता है। जब पोटा उस पर लगा था तब उसको रामपुर जेल से मुरादाबाद शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे मुकदमे की सुनवाई वहीं होनी थी, तो वो वहीं मुरादाबाद में ही जेल में रहता था। जब ये जेल गया था जावेद, तब इसकी उम्र 21-22 साल थी। जब ये लौटा तो 34-35 साल का पूरा इंसान बन चुका था। 11.5 साल में इसके घर में 3 भाई थे, उन तीनों की शादी हो चुकी। एक छोटी बहन थी जिसको ये छोटा छोड़ कर गया था। ये जब वापस जेल से आता है तो वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। माँ बाप और उम्र दराज हो चुके थे। घर की माली हालत बेहद ख़राब हो गई थी, क्योंकि 11.5 सालों में जितने पैसे थे घर वालों ने अपने बेटे के लिए लगा दी, कानूनी खर्चे के लिए लगा दी, और पूरा फैमिली, पूरी जो उनका परिवार था वो बिखर के रह गया। जब आईएसआई और आतंकवादी का ठप्पा लगा तो पड़ोसी छोड़िए, जितने अपने रिश्तेदार थे, नज़दीकी रिश्तेदार तक, उन लोगों ने भी जावेद की फैमिली से किनारा कर लिया, दूरी बना ली। कोई आता नहीं था डर से कि एक आतंकवादी के घर जाऊं तो कहीं पुलिस हमें भी ना पकड़े, हमारा रिश्ता उनके साथ ना जोड़ दे। तो इस डर से उन लोगों ने अपनों ने रिश्ता तोड़ दिया, पड़ोसियों ने छोड़ दिया। कुछ लोग थे शहर के जो दोनों धर्मों के थे, हिंदू मुस्लिम, फिर भी उन्होंने मदद की, क्योंकि उन्हें जब सच्चाई और बचपन से देखा था उस लड़के को, तो उन्होंने मदद की। 11.5 साल बाद वो लौटता है। जब वो लौटता है उसके ठीक तीसरे दिन मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जब 11.5 साल के बाद वो रिहा हुआ था, और उससे उम्मीद ही नहीं थी कि वो रिहा हो जाएगा। तो वो बात करता था और रोता था, और फिर वो सारे किस्से, फिर उसके फादर से बात हुई, वो भी बात करते थे और रोते थे। ये सारी चीज़ें चलती रही। मैंने उससे सारी बात की। एक सवाल मैंने उससे आखिरी में पूछा था। मैंने कहा कि जिस मोहब्बत के लिए, जिस आवाज़ के लिए तुम सरहद पार चले गए, जिससे तुम 2-2 बार पाकिस्तान गए, जिसको ख़त लिखने के चक्कर में तुम आशिक से आईएसआई एजेंट बन गए, उस लड़की का क्या हुआ? ये बात मैंने बाद में उसके फादर से भी पूछा। तो हुआ ये कि जब ये गिरफ्तार हुआ और उधर से मुबीना के कॉल आते थे, फिर लेटर आते थे, तो घर वाले इतने दहशत में थे कि उसका फ़ोन नहीं उठाते थे और उसे बताते नहीं थे कि यहाँ हुआ क्या है। तो कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला अपने आप बंद हो गया, ना ख़त आया ना फ़ोन आया। और इधर घर की हालत ये थी कि जावेद की अम्मी, जो अपने रिश्तेदार से लगातार बात किया करती थी, जावेद की गिरफ्तारी के बाद पूरे फैमिली ने पाकिस्तान फ़ोन करना बंद कर दिया, इसलिए कि एक बेटा जेल में है, फ़ोन करेंगे तो फिर और भी ख़तरनाक हो सकता है कि ये लोग, पूरा फैमिली शायद इन्वॉल्व है, तो और लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे। इस डर और दहशत की वजह से उन्होंने पाकिस्तान फ़ोन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उस दर से गुड़िया ने कई बार कोशिश की, इधर से कोई जवाब नहीं मिला। ये खुद जेल में था, तो उसके बाद वक्त बीतता गया। जब ये जेल से रिहा होकर आया तो उससे आखिरी जब यही पूछा तो उसने बताया कि घर वालों ने बताया कि शुरुआत में ये सारी चीज़ें आती थी, फिर बंद हो गया। सबसे अजीब बात जो 2 चीज़ें हैं इस कहानी में, वो ये कि आने के 11.5 साल बाद जावेद को पता नहीं कि उसकी गुड़िया का क्या हुआ। वो अब भी उसका इंतज़ार कर रही है या उसकी कहीं शादी हो गई। दूसरा कि क्या वो पता करेगा जिसके लिए सब कुछ झेला है, जिससे इतना प्यार किया उसने, और अगर वो अब भी उसकी शादी नहीं हो तो उससे शादी करेगा? बिना सोचे हुए जो जावेद ने जवाब दिया था, वक्त नहीं लिया उसने कहा था, सर ज़िंदगी में अब दोबारा मैं कभी पाकिस्तान कोई कॉल नहीं कर सकता हूँ, और मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपनी चाहत के लिए तो एक बार सोच भी लूँ, मेरी फैमिली मेरी वजह से जितना कुछ झेली है, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा, इसलिए मैं कभी पाकिस्तान कॉल करना तो दूर, गलती से अगर मुझे पता ना हो ये घंटी किसकी बज रही है और वो कॉल पाकिस्तान से और मैंने उठा लिया, तो बोला शायद मैं उसी वक्त उसको रख दूंगा। और मुझे नहीं मालूम, पर आज भी मुझे उससे उतना ही प्यार है जितना 1999 में था उसकी एक आवाज़ सुनकर। लेकिन अब ना कभी पाकिस्तान जाने की मेरी हिम्मत है, ना पाकिस्तान कोई कॉल करूँगा, ना पाकिस्तान से आए हुए किसी कॉल को रिसीव करूँगा। बाकी जो ऊपर वाले ने लिखा किस्मत में आगे वही होगा।
मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन आखिरी जो चीज़ उसने कहा उसमें मायूसी थी। उसने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि 11.5 साल बाद वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसके घर वालों ने कहीं शादी कर दी होगी। ये थी कहानी गुड्डू और गुड़िया की, जो आशिक से आईएसआई एजेंट बना दिया गया। अभी फ़िलहाल बीच बीच में उसका फ़ोन मेरी बात भी हुई है, अभी थोड़ा वक्त हो गया। वो वहीं रामपुर में है, नौकरी कर रहा है, घर के लोग सब ठीक हैं और उन 11.5 साल के ज़ख्मों से, उस बुरी यादों से निकलने उबरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब सब कुछ आज़ाद है, सब ठीक हो गया, केस ख़त्म है, लेकिन एक दिल में खलिश यही है उसके कि वो 11.5 बेशकीमती साल अब न हिंदुस्तान की वो उसके यही लाइन थे कि ना कानून लौटा सकता है, ना अदालत लौटा सकती है, ना एसटीएफ लौटा सकती है। लेकिन खुश है कि चलो एक आतंकवादी का जो ठप्पा था, एक आईएसआई के एजेंट होने का जो उसके ऊपर तोहमत लगाया गया था, वो ख़त्म हो गया, वो खारिज हो गया। अदालत ने उसे आशिक करार दिया, ना कि एजेंट। इसलिए अब वो इसी खुशी में बाकी की अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा। तो ये थी पूरी कहानी। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी लाइव। उस दिन आप लोगों से सवाल जवाब भी होगा और आपके सारे सवाल भी लेंगे। बाकी अपने सुझाव, अपनी शिकायतें भेजते रहिए। और एक चीज़ बस मैं आज कहूँगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और संगीन है। एक हमारे बहुत पुराने क्राइम तक फैमिली के मान सिंह देवड़ा साहब हैं, उनका मैं जस्ट अभी आ रहा था तो मैंने मेल पढ़ा कि कल की रॉ की कहानी में कुछ अश्लील ऐड शायद थे, उन्होंने लिंक भेजा है। वो लिंक मुझसे खुल नहीं रहा है, लेकिन मैंने उसको संबंधित लोगों तक भेज दिया है। तो अगर इस तरह के कोई आप लोगों को भी लगे कि कभी क्राइम तक की कहानी या क्राइम तक पे ही कोई इस तरह के ऐसे ऐड हों जो फैमिली के साथ ना देख सकें, शर्मिंदगी हो, तो हम लोगों को ज़रूर बताया कीजिए ताकि हम उसका ध्यान रखें। थैंक यू मान सिंह साहब, आपने हमारा ध्यान दिलाया। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि फ़ौरन ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। और आप लोगों के प्यार का और इसी तरह के आप ध्यान दिलाते रहते हैं, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।